साथियों, जैसा कि आप में से कई साथी यह बात जानते हैं कि यूथ कांग्रेस लगातार देश के युवाओं के मुद्दों पर संघर्ष करती है और सिर्फ एजिटेटिव प्रोग्राम नहीं करती है, बल्कि इस देश के युवाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए वो एक बात कहते हैं ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो युवाओं की सूरत कैसे बदले, उनकी समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए कई तरह का रचनात्मक प्रोग्राम भी करती रहती है। इसी के तहत आप में से कई साथियों ने उसको कवर किया होगा। यंग इंडिया के बोल के तहत देश भर के जो है ऐसे नौजवान जो अपने माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, उस पर अपना पक्ष रखते हैं, बोलते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए और युवाओं की एक बुलंद आवाज़ उनको बनाने के लिए यूथ कांग्रेस प्रोग्राम करते रहती है। कोविड में भी यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। तो आज जो इस देश में परिस्थिति है, और मैं ये बात बहुत तकलीफ़ में कह रहा हूँ, एक राजनीतिक औपचारिकता के तहत नहीं, जो एक वास्तविकता है। आप सब भी अगर अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपके मन में भी यह बात खटकी होगी कभी ना कभी कि पढ़े लिखे नौजवानों को, पहले कहते थे जो सादा बीए करता था हमारे यहाँ कि ये ब्याह क्लास है, आप बीए पढ़ कर रहे हैं मतलब शादी के लिए पढ़ रहे हैं। शादी में जो बायोडेटा बनेगा उसमें लिखेंगे कि लड़की बीए पास है, लड़का बीए पास है। तो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। दिन रात लोग जो है पढ़ते थे कि आईआईटी में बस एडमिशन हो जाए, एडमिशन होते ही रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। अभी कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नौकरी पक्की। आज आईआईटी के 50% ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है। आईआईएम में आपने जो है बहुत सारे पत्रकार साथी हैं यहाँ पे, बस नौकरी हो जाए, अच्छे संस्थान में जो है एडमिशन हुआ, रिजल्ट आया, अच्छे संस्थान का ऑफर लेटर, धीरे 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 रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए गए। और कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जनाब कि इस देश के किसी कोने में किसी न किसी स्टूडेंट की, यूथ की पीठ फट रही हो पुलिस की लाठी से। गलती क्या है? नौकरी मांग रहा है। हालत यह है कि जिस चीज का हमको गर्व होना चाहिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुनिया का सबसे नौजवान देश, 55% पॉपुलेशन यूथ है, हर 5वां युवक दुनिया का भारतीय है। 25% की आयु को आप देखेंगे, इतना नौजवान भारत कभी नहीं था। मानव सभ्यता के इतिहास में जितना नौजवान आज भारत है कभी नहीं था। इतनी नौजवान आबादी, पढ़े लिखे लोग, और वास्तविकता क्या है? 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। सारे सुसाइड रेट को जो है यूथ सुसाइड ने सरपास कर दिया है। किसान को भी 1 घंटा घड़ी में होगा, 2 नौजवान इस देश का अपनी जान गंवा चुका होगा। ये कितनी दर्दनाक बात है कि आप सोचिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको सुसाइड रेट ओवरपास कर दिया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान को 5,000 की नौकरी नहीं है, और एक नौजवान, उसकी शादी में 5,000 करोड़ खर्च किया गया। एक ही देश है, एक तरफ 5,000 की नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ शादी में 5,000 करोड़ खर्च किया गया। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तभी तो सरकार जो है 5 किलो अनाज दे रही है ना। हाथी खिचड़ी खा रहा है, हाथी तो छोड़िए पत्रकार भी खा ले रहा है। ये हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसीलिए साजिश के तहत इन नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। हजारों करोड़ के ड्रग्स तो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। नौजवान अगर होश में होगा, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, तो नौकरी मांगेगा ना। तो उसको नशे में धकेलो, साजिशन। और नशा करके नौकरी तो दे नहीं रहे हैं,
आईपीएल शुरू हुआ, कहा कि गली गली जो है क्रिकेटर निकालेंगे, गली गली जुआरी बना दिया है, साल भर जुआ चलता है। अपने बच्चों का ड्रीम खराब नहीं हो जाए इसलिए हमको कह रहा है कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। अरे हमारा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, हमने डॉक्टरी पढ़ी। इंजीनियर बनने का ड्रीम है, प्लेयर बनने का ड्रीम है, डॉक्टर बनने का, एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, पत्रकार बनने का, कवि बनने का, लेखक बनने का ड्रीम है। क्या देश बना करके दे रहे हैं। सीधा सीधा जो ये मॉडल है ये लूट का मॉडल है। ये बेरोजगारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कोविड की तरह, ये मानव के द्वारा क्रिएट किया गया, मानव के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। जब आपने नोटबंदी की, हजारों चाउमीन के ठेले बंद हो गए, हजारों गोलगप्पे की दुकान बंद हो गए, हजारों जूस का ठेला बंद हो गया, हजारों छोटे छोटे रोजगार करने के जो संस्थान थे जहां लोगों को नौकरियां मिल रही थी उसको बंद कर दिया। एक तरफ कोविड की मार, दूसरी तरफ नोटबंदी की मार। और क्या टैक्स पॉलिसी है बताइए। मेरे पिताजी जो है ग्रेजुएट भी नहीं थे, फिर भी जो है घर भी बनाए, बेटी की शादी भी की, बच्चों को भी पढ़ाया। आज का नौजवान मानव के इतिहास में मतलब नौकरी लेने से पहले ऋणी है। एजुकेशन लोन, गलत तरीके का टैक्सेशन, नौकरी अगर मिल गई गलती से, एक तो जो है भर्तियां होगी नहीं टाइम पे, अगर हो जाएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक तो मतलब मैं इस पर पहले भी बोला हूं, पहले जब डाकघर होता था और चिट्ठी लिखी जाती थी तो लेटर लीक हो जाता था। कई बार जो है लोग हाथ डाल करके बॉक्स से निकाल करके चिट्ठी पढ़ लेते थे। नौजवानों का ये बड़ा गजब का इंटरटेनमेंट हुआ करता था, तब तो मीम था नहीं। जितना लेटर लीक नहीं होता है उससे ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस पर सवाल नहीं उठते हैं। पता नहीं यूपीएससी बेचारी कब तक टिकेगी। वहाँ भी